हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, हमने कुछ सर्कल रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे। आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। A, B, C, D, E, F, G and H are 8 members of a society sitting around a circular table facing the center. सबकी facing कैसी है? Center है, but not necessarily in the same order. They all have different professions, that is manager, judge, teacher, accountant, engineer, dancer, footballer and doctor. तो इसमें हमको बोला हुआ है 8 members हैं सोसाइटी में, एक सर्कुलर टेबल बैठे हुए हैं और उनके अलग अलग प्रोफेशन है। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। तो देखिए, हमसे बोल रहा है E इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। G के थर्ड लेफ्ट में कौन है? G के थर्ड लेफ्ट में है E। आगे बोल रहा है हमसे नाइदर B नॉर H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। E के इमीडिएट नेबर यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे ना तो H होगा और ना ही B होगा, तो ना ही B है और ना ही H है। तो ये हमने बता दिया। अब A द टीचर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन H एंड F। H और F के बिल्कुल मिड में बैठा हुआ है A, जो कि कौन है? टीचर है। हमें A कौन दे रखा है? टीचर दे रखा है। अब आगे बोल रहा है द जज इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ E। E के इमीडिएट राइट में कौन है? जज है। इमीडिएट राइट मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कौन बैठा है? जज है। हु इज नॉट अ मैनेजर, जो E है, हु मतलब E के बारे में, E इज नॉट अ मैनेजर। E कौन नहीं है? मैनेजर नहीं है। मैनेजर नहीं है, तो हमने ये लिख दिया इसमें। द डॉक्टर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के सेकंड लेफ्ट में कौन है? डॉक्टर है। ये आ गया। अकाउंटेंट के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? डॉक्टर बैठा है। अब आगे हमसे बोल रहा है The doctor sitting second to the left of accountant B, who is not an accountant. B कौन नहीं है? अकाउंटेंट नहीं है, तो B अकाउंटेंट नहीं है। B who is not an accountant is fourth to the right of H. H के फोर्थ राइट में कौन है? B है। तो अगर H यहाँ है, H का फोर्थ राइट में कौन हो जाएगा? B आ जाएगा। अब आगे हमसे बोल रहा है द फुटबॉलर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। E के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? फुटबॉलर है। तो ये E आ गया और E के सेकेंड लेफ्ट में फुटबॉलर है। C sits थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। F के थर्ड लेफ्ट में C है। F के थर्ड लेफ्ट में C है। थर्ड लेफ्ट में C है। द इंजीनियर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द टीचर। टीचर के सेकेंड राइट में कौन है? इंजीनियर है। द इंजीनियर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ द टीचर। तो ये हमारी पूरी जानकारी इकट्ठी हो चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबकी फेसिंग कैसी दे रखी थी? हमारे को सेंटर की तरफ दे रखी थी। देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको बिठाना स्टार्ट करते हैं? देखिए, हमको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है? तो देखते हैं G की दे रखी है हमारे को पहले, या फिर स्टार्ट कहाँ से करते हैं? E से स्टार्ट करते हैं।
ई से स्टार्ट करते हैं और ई के जस्ट इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? जज है। ई के इमीडिएट राइट में कौन है? जज है। देखिए ई के इमीडिएट राइट में जज है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमने कर ली है। अब ई जी के थर्ड लेफ्ट में ई है, जी का थर्ड लेफ्ट यानी कि ई का थर्ड राइट, तो 1 2 3 यहां पर है जी। अब देखिए जी का थर्ड लेफ्ट, तो लेफ्ट हमारा कैसे चलता है? क्लॉकवाइज चलता है, तो 1 2 3 तो यहाँ पर हमारा ई आ चुका है। जी के थर्ड लेफ्ट में ई हमारा आ चुका है। अब ई के आसपास ना तो बी होगा और ना ही एच होगा, यहाँ पर भी बी नहीं आएगा और एच नहीं आएगा, तो ये वाली भी हमने पूरी इंफॉर्मेशन कर ली है। फिर अब हमसे क्या बोल रहा है देखते हैं। ई, ये रहा, ई के सेकंड लेफ्ट में फुटबॉलर है। ई के सेकंड लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, तो 1 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा? फुटबॉलर आ जाएगा। यहाँ फुटबॉलर आ चुका है हमारा, ठीक है, तो हमारी ये वाली भी फुल हो चुकी है। अब हमसे ये बोला हुआ है कि H और B कैसे? H के फोर्थ राइट में B है, H का फोर्थ राइट B। अब देखिए H यहाँ आ नहीं सकता, H यहाँ आ नहीं सकता, यहाँ पर E बैठा हुआ है, H यहाँ आ सकता है या फिर B भी यहाँ आ सकता है, एक H यहाँ आ सकता है या फिर B आ सकता है। H यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि सामने B नहीं बैठ सकता है, और ना तो B यहाँ पे आ सकता है क्योंकि सामने B और H दोनों ही नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी H और B नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर G बैठा हुआ है और यहाँ पर B और H नहीं बैठा सकते हैं। यहाँ पर भी हम नहीं बैठा सकते क्योंकि सामने E बैठा हुआ है। तो सिर्फ हमारी एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो H यहाँ होगा या फिर H यहाँ होगा। अब हमको बोला हुआ है H के फोर्थ राइट में B, ये तो हमने अभी फिल कर लिया है। अब हमसे बोला हुआ है कि H और F के बीच में A बैठा हुआ होगा, यानी कि H A F तीनों साथ में आएंगे, H A F तीनों साथ में आएंगे। तो देखिए H यहाँ बैठा हुआ है, H यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या A यहाँ पे बैठ सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर F नहीं आ सकता है। तो H A F, तो H अगर A यहाँ बैठा दें तो F हमारा यहाँ आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। यहाँ से भी एक बार चेक कर लेते हैं, H यहाँ है अगर, तो A यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर F नहीं आ सकता, यहाँ पर E बैठा हुआ है, और A यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर G बैठा हुआ है। तो यानी कि हमें पता चल गया कि यहाँ पर B होगा और यहाँ पर कौन होगा? H होगा। यहाँ पर H आ गया तो यहाँ पर A और यहाँ पर F हमारे बैठ चुके हैं। अब क्या बात हमारी हो रही है? तो ये भी हमारा हो चुका है। अब A हमें दे रखा है टीचर है, A हमारा टीचर है, तो हमने A टीचर भर दिया, फिल कर दिया। अब टीचर के सेकंड राइट में इंजीनियर है, तो सेकंड राइट मतलब राइट हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो 1 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा? इंजीनियर आ जाएगा। इंजीनियर आ गया हमारा यहाँ पर। अब ये वाली भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। F के थर्ड राइट में C, F के थर्ड राइट में C, तो थर्ड राइट मतलब 1 2 3, तो यहाँ पर C आ चुका है। ये भी हमारा फुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट मेंबर कौन सा बचा हुआ है? A हो गया, B हो गया, C हो गया, अब हमारा बचा है D। तो D, एक सेकेंड, F के थर्ड राइट में 1 2 3, C हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है, सॉरी F के थर्ड लेफ्ट में था, सॉरी F के थर्ड लेफ्ट में C, थर्ड लेफ्ट मतलब 1 2 3, तो C आ जाएगा जज, C आ जाएगा जज। अब हमारा एक तो मेंबर बचा हुआ है वो है D, तो D हमारा बचा हुआ है, तो D यहीं पर ही आ सकता है। तो हमारे ये सारे मेंबर्स तो बैठ गए, लेकिन अभी हमारे को उनकी प्रोफेशन नहीं पता चला कि उनका प्रोफेशन क्या है। तो देखिए जज यहाँ पर आ गया, इंजीनियर आ गया, फुटबॉलर, और हमको क्या बोला है? अकाउंटेंट के सेकंड प्लेस पे डॉक्टर होना चाहिए। अकाउंटेंट, ई हमारा कौन नहीं है? मैनेजर नहीं है,
ई हमारा मैनेजर नहीं है, तो ये वाली भी हमारी फुलफिल हो चुकी है। अब हमसे क्या बोला है, और इसमें कुछ बचा पॉइंट? नहीं बचा। अब लास्ट हमारा पॉइंट बचा है, अकाउंटेंट के सेकंड लेफ्ट में डॉक्टर होगा। अकाउंटेंट के सेकंड लेफ्ट में डॉक्टर कैसे आएगा? देखिए अकाउंटेंट यहाँ पर हम रख नहीं सकते। देखिए अकाउंटेंट यहाँ रखा तो सेकंड लेफ्ट 1 2, यहाँ पर फुटबॉलर बैठा है, यहाँ पर जज है, यहाँ पर अकाउंटेंट रखा तो सेकंड लेफ्ट 1 2, यहाँ पर हम एक बार को रख सकते हैं अकाउंटेंट का सेकंड लेफ्ट, मतलब यहाँ पे अगर हमने अकाउंटेंट रखा तो सेकंड लेफ्ट डॉक्टर, यहाँ रखते हैं अकाउंटेंट का सेकंड लेफ्ट, यहाँ जज बैठा हुआ है, यहाँ देखते हैं इसका सेकंड लेफ्ट 1 2, यहाँ भी हम रख सकते हैं। तो देखिए अब हमसे और कुछ क्या बोला हुआ है इसमें, अब हमसे लेकिन देखिए क्या बोला है, यहाँ पर अकाउंटेंट नहीं आएगा, यहाँ पर अकाउंटेंट नहीं आएगा क्योंकि अकाउंटेंट के पास बी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम अकाउंटेंट नहीं रख सकते। तो अकाउंटेंट अगर हमने यहाँ रखा तो सेकंड लेफ्ट हमारा यहाँ पे डॉक्टर हो जाएगा, सेकंड लेफ्ट डॉक्टर हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या हमारा मैनेजर, जो कि यहाँ पर नहीं आ सकता। तो हमको क्या करना होगा, सेकंड लेफ्ट, देखिए अकाउंटेंट का सेकंड लेफ्ट डॉक्टर, अगर हमारा अकाउंटेंट यहाँ भी नहीं आ सकता, सेकंड लेफ्ट यहाँ पर हमारा जज बैठा है, अकाउंटेंट यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि इंजीनियर यहाँ पर हो गया हमारा, और अच्छा ठीक है, अकाउंटेंट हमारा यहाँ पे आ सकता है, अकाउंटेंट हमारा यहाँ आ सकता है, और अकाउंटेंट के सेकंड लेफ्ट में डॉक्टर आ जाएगा, अकाउंटेंट के सेकंड लेफ्ट में डॉक्टर आ जाएगा। ये एक हमारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। अब इसके बाद हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर मैनेजर नहीं आ सकता, तो मैनेजर के लिए अभी एक पोस्ट बची है जी की तरफ, मैनेजर हमारा यहाँ आ गया। अब जो हमारा लास्ट प्रोफेशन बचा है वो है डांसर, तो लास्ट प्रोफेशन जो है डांसर है, तो डांसर कहाँ आ जाएगा, ई हमारा कौन होगा, डांसर होगा। तो ये पूरी हमने कंडीशन अपनी फुलफिल कर ली है। अब इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस पुट आउट करे हैं, वो क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप उनको कंप्लीट करिए, और आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, Eight persons, Peter, Thomson, Anderson, Robert, Faulkner, Broad, Lilly and Harper are sitting around a circular table facing outward from the center. अब हमको क्या बोला हुआ है, सबकी फेसिंग कैसी है, आउटवर्ड है। Each of them belongs to the different district of Tamil Nadu, that is Dharampuri, Pudukkottai, Erode, Virudhunagar, Dindigul, Kanchipuram, Tripur and Namakkal, but not necessary in the same order. अब देखिए हमको ये कंडीशन दे रखी है कि सबकी फेसिंग कैसी है, आउटसाइड है, और हर एक का जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलग अलग है। तो इसके ऊपर हम कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। तो शॉर्ट नोट्स के लिए हमको जानकारी दे रखी है नीचे। पीटर बिलोंग्स टू विरुद्धनगर, जो पीटर है वो किसको बिलोंग्स कर रहा है, विरुद्धनगर को कर रहा है, विरुद्धनगर को कर रहा है। एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ फॉकनर, फॉकनर के थर्ड राइट में बैठा हुआ है, फॉकनर के थर्ड राइट में बैठा हुआ है। अब आगे हमसे बोल रहा है द वन हु बिलोंग्स टू नमक्कल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रॉबर्ट, रॉबर्ट के सेकंड लेफ्ट में कौन है, रॉबर्ट के सेकंड लेफ्ट में कौन है, जो नमक्कल को बिलोंग करता है, जो नमक्कल को बिलोंग करता है। सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रॉबर्ट। हु बिलोंग्स टू धर्मपुर, हु मतलब रॉबर्ट, रॉबर्ट किसको बिलोंग करता है, धर्मपुर को।
रॉबर्ट बिलोंग करता है धर्मपुर को। अब आगे हमसे बोला हुआ है धर्मपुर, एंडरसन बिलोंग्स टू पुडुकोट्टई एंड सिट्स बिटवीन द पर्सन हु बिलोंग्स टू कांचीपुरम एंड नमक्कल। कांचीपुरम और नमक्कल के बीच में कौन बैठा हुआ है? पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई। और वो किसको यहाँ पर इसमें कौन रहता है? एंडरसन रहता है। एंडरसन है, बिलोंग्स टू पुडुकोट्टई एंड सिट बिटवीन द पर्सन हु बिलोंग्स टू कांचीपुरम एंड नमक्कल। रॉबर्ट सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ थॉमसन। थॉमसन के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? रॉबर्ट। तो थॉमसन के सेकंड लेफ्ट में रॉबर्ट बैठा हुआ है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ थॉमसन हु कैन नॉट सिट एडजेसेंट टू फॉकनर, यानी कि थॉमसन के आसपास फॉकनर नहीं होगा। तो थॉमसन की फर्स्ट पोजीशन पे आसपास फॉकनर नहीं होगा। फॉकनर नहीं होगा। अब आगे बोला लिली बिलोंग्स टू द तिरुपुर एंड सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ हार्पर। हार्पर के सेकंड राइट में लिली है और वो किसको बिलोंग कर रही है? लिली बिलोंग्स टू तिरुपुर। लिली तिरुपुर को बिलोंग कर रही है और वो हार्पर के सेकंड राइट में बैठी है। हु बिलोंग्स टू इरोड। हु मतलब हार्पर बिलोंग्स टू इरोड। हार्पर किसको बिलोंग कर रहा है? इरोड को। तो ये हमको कुछ जानकारी दे दी है। अब इसको हम इसमें फिल करते हैं। ये हमारे 8 मेंबर्स आ गए और सबकी फेसिंग कैसी दे रखी है? आउटसाइड दे रखी है। ये हमारी आउटसाइड आ गई। अब देखिए स्टार्ट कहां से करते हैं। सबसे ज्यादा हमें जानकारी दे रखी है इसमें हमें जानकारी सबसे ज्यादा दे रखी है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थॉमसन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ थॉमसन आ गया, थॉमसन के सेकंड लेफ्ट में रॉबर्ट। सेकंड लेफ्ट ये आउटवर्ड है तो लेफ्ट इसका क्या चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो थॉमसन का सेकंड लेफ्ट कहाँ चलेगा? थॉमसन का सेकंड लेफ्ट मतलब 1 और 2। यहाँ पर होगा हमारा रॉबर्ट। यहाँ पर आगा हमारा रॉबर्ट। रॉबर्ट किसको बिलोंग कर रहा है? धर्मपुर को बिलोंग कर रहा है। धर्मपुर को बिलोंग कर रहा है। अब हमसे आगे क्या बोला हुआ है? रॉबर्ट के सेकंड लेफ्ट में नमक्कल है। तो सेकंड लेफ्ट फिर से वही हमारा कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। 1 और 2 सेकंड यहाँ पर हमारा आ गया और यहाँ पर कौन है? नमक्कल। यहाँ आ गई नमक्कल डिस्ट्रिक्ट। अब ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमको और ये दे रखी जानकारी कि थॉमसन के इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा? फॉकनर नहीं होगा। फॉकनर यहाँ भी नहीं होगा और फॉकनर यहाँ भी नहीं होगा। अब देखिए अब इसके बाद हमको क्या बोला है? फॉकनर के थर्ड राइट में पीटर बैठा हुआ होगा। फॉकनर के थर्ड राइट में पीटर होगा। तो देखिए फॉकनर यहाँ नहीं, फॉकनर यहाँ नहीं। अभी हमारे को इसके आगे और बात करते हैं। हार्पर के सेकंड राइट में लिली। हार्पर के सेकंड राइट में लिली और आगे हमसे और बोल रहा है कांची और नमक्कल के बीच में पुडुकोट्टई। तो देखिए नमक्कल और यहाँ पर हमारा अगर आ जाएगा कांचीपुरम। तो देखिए अगर नमक्कल यहाँ पर है हमारा और यहाँ पर क्या आएगा? पुडुकोट्टई। तो यहाँ पर कांचीपुरम नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर पहले से धर्मपुर है। तो नमक्कल के यहाँ पर हमारा होगा पुडुकोट्टई और पुडुकोट्टई में कौन है? एंडरसन है। पुडुकोट्टई में कौन है? पहले से ही एंडरसन है। ठीक है। और इसके और इधर कौन होगा? कांचीपुरम। ठीक है। तो ये हमारा फुलफिल हो चुकी है ये वाली कंडीशन। अब हमसे क्या बोल रहा है? देखिए
अब फॉकनर के लिए हम जगह देखते हैं। फॉकनर के थर्ड राइट में पीटर, फॉकनर के थर्ड राइट में पीटर। फॉकनर यहाँ नहीं, फॉकनर यहाँ भी नहीं और फॉकनर यहाँ भी नहीं। फॉकनर यहाँ आ नहीं सकता, फॉकनर को यहाँ बैठा के देखते हैं। तो फॉकनर का थर्ड राइट में पीटर, तो फॉकनर के थर्ड राइट में पीटर मतलब 1 2 3, तो यहाँ पर भी फॉकनर हमारा नहीं आ सकता है। अब बात करते हैं फॉकनर की यहाँ पे। अगर फॉकनर यहाँ पर है हमारा, तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर हमारा फॉकनर यहाँ पर है, तो यहाँ पर पीटर, ये हमारी पॉसिबिलिटी एक हो सकती है। अब देखिए फॉकनर यहाँ नहीं आ सकता हमारा, अब फॉकनर को यहाँ रख के देखते हैं। तो फॉकनर को यहाँ रख के देखा हमने, तो 1 2 3, यहाँ पर हमारा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है हमारी। अब देखिए ये दो पॉसिबिलिटी हमारी निकल के आ गई हैं। अब हमको क्या बोला हुआ है, ये रहा हमारा। अच्छा तो देखिए एक बार हम फॉकनर को यहाँ बैठा के देखते हैं। अगर फॉकनर यहाँ आ गया तो पीटर कहाँ आ जाएगा, पीटर आ जाएगा हमारा नमक्कल पे, पीटर आ जाएगा हमारा नमक्कल पे। ठीक है, थर्ड राइट 3, पीटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं, एक बार हमने ये पॉसिबिलिटी रख के देख लेते हैं। अब आगे हमसे बोल रहा है हार्पर और लिली। हार्पर और लिली मतलब हार्पर के सेकंड राइट में लिली होगी। अब हार्पर के सेकंड राइट में लिली कैसे आ सकती है, देखिए अगर हमने, अब हार्पर और लिली के लिए दो ही पॉसिबिलिटी बची है हमारी। हार्पर को हम यहाँ नहीं बैठा सकते, अगर हार्पर को हमने यहाँ बैठा दिया तो सेकंड राइट में लिली नहीं बैठ सकती है। तो या तो हमको, अगर हमने हार्पर को यहाँ बैठा दिया, सॉरी हार्पर को अगर हमने यहाँ बैठा दिया तो सेकंड राइट मतलब फॉकनर पे, यहाँ फॉकनर यहाँ बैठे सकता है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, लिली आ जाएगी। लिली आ गई यहाँ पर हमारी, तो इसीलिए हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो गई। क्यों, अगर हम फॉकनर को यहाँ बैठा देते तो यहाँ पर हमारा कौन आ जाता, यहाँ पे हमारा आ जाता पीटर आ जाता। तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या बचती, सिर्फ एक ये और एक यहाँ पर हमारी ये, और यहाँ पर हम हार्पर और लिली को नहीं बिठा सकते थे। तो हमारी फॉकनर वाली कंडीशन यहाँ पॉसिबिलिटी करेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर फॉकनर और यहाँ पर पीटर आ गया हमारा। अब हार्पर यहाँ पर, हार्पर के सेकंड राइट में लिली आ गई हमारी। अब यहाँ पर हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर बैठ गए। अब एक मेंबर हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, वो कौन है, वो है यहाँ पर हमारा ब्रॉड। तो पीटर, यहाँ पर नमक्कल पे कौन आ जाएगा, ब्रॉड आ जाएगा। नमक्कल पे हमारा कौन बैठ जाएगा, ब्रॉड बैठ जाएगा। नमक्कल पे हमारा कौन बैठ जाएगा, ब्रॉड बैठ जाएगा। अब देखिए इसमें हमने सारे डिस्ट्रिक्ट रख लिए हैं। अब यहाँ पे हमारा थॉमसन का एक बचा हुआ है। अब देखिए हार्पर का हमें दे रखा है इरोड, हार्पर का दे रखा है इरोड। लिली का हमें दे रखा है तिरुपुर, लिली का हमें दे रखा है तिरुपुर। अब हमसे बोला हुआ है, ये भी हो गया हमारा, पीटर जो है विरुद्धनगर का है, वो इस कंडीशन में हमें दे रखा है। पीटर जो है हमारा विरुद्धनगर में है, तो विरुद्धनगर यहाँ पर आ गया। अब हमारा लास्ट कौन सा बचा, अब हमारा लास्ट बचा है दिंदीगुल। तो दिंदीगुल हमारा जो लास्ट बचा है वो कौन यहाँ पे आ जाएगा, थॉमसन आ जाएगा। कौन आ जाएगा, थॉमसन आ जाएगा। तो ये सारे हमारे, सारी हमने कंडीशन इसमें फुलफिल कर दी है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट आउट करे हैं, वो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब हमारा लगभग सिटिंग अरेंजमेंट खत्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।